बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 25th ऑफ जून है एंड टुडे वी हैव द चैप्टर नंबर 2 सिनोनिम्स यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के आज हम सिनोनिम्स करेंगे। तो पहला हमारा सिनोनिम है All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems. Benefited इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट के 4 ऑप्शन है profited, lost, discovered, enjoyed। तो इसका ऑप्शन बनेगा जो सूटेबल ऑप्शन होगा profited, फ़ायदा उठाना। नंबर 2 है टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स। आज हम अच्छे तरीके से इस काबिल होते हैं कि हम वाक़यात को उनकी वजाहत कर सकें। विच यूज़ टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जिनको बड़ा अजीब और पुरस्कार समझा जाता था। तो अंडरलाइन वर्ड है हैपनिंग्स। इसके ऑप्शन है 4 हमारे पास पिक्चर्स, सीन्स, इंसिडेंट्स, डिजीज़। हैपनिंग्स मीन जो रूनुमा हो वाक़यात, तो इसका जवाब होगा सूटेबल ऑप्शन होगा इंसिडेंट्स। इसका नंबर 3 सिनोनिम है टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स। आज हम अच्छे तरीके से जो वाक़यात हैं उनकी वजाहत कर सकते हैं। विच यूज़ टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जिनको बड़ा अजीब और पुरस्कार समझा जाता था। मिस्टीरियस, पुरस्कार, ये अंडरलाइन वर्ड है। ऑप्शन है 4 हमारे पास टेरेबल, इनकम्प्रीहेंसिबल, डिफ़िकल्ट, ऑब्सक्योर। तो इसमें जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा इनकम्प्रीहेंसिबल, जिसको जो है वो समझा ना जा सके, जो अंडरस्टैंडिंग में ना आ सके। नंबर 4 वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग दैन आर एंसेस्टर्स। हम बड़े तनकीदी सोच रखते हैं अपने आबाओ अजदाद की निस्बत। एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबाओ अजदाद, बाप दादा। क्रिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ में खूबी खामी, वो सारे हर हवाले से उस चीज़ को देखना, परखना। तो यहाँ ऑप्शन है इसके फॉल्ट फाइंडिंग, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, डल। तो सूटेबल ऑप्शन होगा फॉल्ट फाइंडिंग, यानी किसी चीज़ में नुक्स तलाश करना, क्या है इसकी जो ख़राबी या खामी जो है वो क्या है। नंबर 5 है सिनोनिम हमारा वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग दैन आर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, अबाओ अजदाद, ये अंडरलाइन वर्ड है। ऑप्शंस हैं नेबर्स, फ्रेंड्स, एनिमीज़, फोर फादर्स। तो सूटेबल ऑप्शन होगा फोर फादर्स, अबाओ अजदाद। नंबर 6 है यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीसल्स। आपको बगैर किसी शको शुबे के खसरा की बीमारी है। तो अनडाउटेडली का मतलब होता है बगैर किसी शको शुबे के। ऑप्शन है 4 क्लियरली, सर्टेनली, रेयरली, स्पेशली। तो आंसर होगा सर्टेनली, यकीनन। नंबर 7 है इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर। हत्ता कि आपकी जो ज़िंदगी के साथ जंग है वो भी ख़त्म नहीं हुई। बैटल, लड़ाई। ऑप्शन है स्ट्रगल, वॉर, फाइट, ड्रीम। तो आंसर होगा सूटेबल फाइट, लड़ाई। नंबर 8 लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन। ज़िंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा गैर यकीनी थी। अनसर्टेन मीन गैर यकीनी। तो इसका जो आंसर है वो होगा अनसर्टेन का जो सूटेबल ऑप्शन होगा 4 में से वो होगा अनश्योर, गैर यकीनी। हालांकि बाकी ऑप्शन थे पीसफुल, सक्सेसफुल, डिस्परेट और अनश्योर। तो अनश्योर इसका ऑप्शन होगा, गैर यकीनी। नंबर 8 है अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज वाज इंडीड फॉर्चुनेट। एक बंदा जो रहा हो 30 साल, तो उसको खुशकिस्मत समझा जाता है जिसकी ज़िंदगी 30 साल जो है वो होती। तो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास फॉर्चुनेट। ऑप्शन होंगे इसमें लकी, हैप्पी, ब्लेस्ड, सक्सेसफुल। तो आंसर बनेंगे इसका लकी, खुशकिस्मत। नंबर 10 है इट इज़ अनबिलीवेबल। ये बात नाकाबिल यकीन है दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम एगो,
कहते हैं ये बात जो है ये नाकाबिल यकीन है कि ऐसे हालात कुछ अर्सा कबल भी थे। तो अनबिलीवेबल अंडरलाइन है, ऑप्शन है अनसर्टेन, डाउटफुल, इनक्रेडिबल, क्लियर। तो आंसर होगा इनक्रेडिबल, नाकाबिल यकीन। नंबर 11 है टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू बी आलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। आज एक बंदा ये तवक्को कर सकता है कि उसकी उम्र 70 साल हो सकती है। एक्सपेक्ट तवक्को करना। ऑप्शन है होप, जज, बिलीव, डिपेंड। तो आंसर होगा होप, उम्मीद करना। नंबर 12 है टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स। आज बच्चों की पैदाइश ज़्यादातर हस्पतालों में होती है। वेयर देर इज़ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग डिजीज़, जहाँ बड़ा कम चांस होता है कि उनको बीमारियाँ लग जाएं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लाइकलीहुड। लाइकलीहुड का मतलब होता है इम्कान। ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी, टाइम, चांस, डाउट। तो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी, यानी गालिबन इम्कान। नंबर 13 है साइंटिफिक मेथड हैज़ सॉल्व मच प्रॉब्लम्स। साइंसी तरीक़ों ने कई मसले हल कर दिए। एज द कॉज ऑफ डिजीज़, जैसे बीमारियों की वजूहात, एंड इट्स प्रिवेंशन, और उन बीमारियों की रोकथाम। प्रिवेंशन, रोकना। ऑप्शन है स्टॉप, क्योर, एक्सटेंशन, रेमेडी। तो इसका आंसर होगा स्टॉप, रोकना। नंबर 14 है इनटू द नैरो अनपेव्ड, तंग, कच्ची एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स। और बड़े कह लें कि गए गुजरे अंदाज में जो शहरों की गलियां उनकी सफाई होती। हाउस होल्ड गार्बेज, घरों का कूड़ा करकट, एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन। और जो दूसरा था रिफ्यूज़, कूड़ा, वो फेंका जाता। तो इसमें हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो है गार्बेज। इसका जो आंसर है वो बनेगा, ऑप्शन है हमारे पास यूटेंसिल्स, बेड, वेस्ट, डर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वेस्ट, कूड़ा करकट वगैरह जो होता है। नंबर 15 इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, और ये भी चीज़ देखी गई है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस के जो सफाई सुथराई के जो हालात हैं, यानी सफाई अगर ना बेहतर, अनसैनिटरी कहते हैं कि गंदगी गंदगी हर तरफ हो। कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, तो इससे बीमारियों का फैलाव जो है वो उसका सबब ये बनती हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड इसका मतलब होता है जाहिर करना, दिखाना। ऑप्शन है शोन, टोल्ड, प्रूव्ड, एक्सप्रेस्ड। तो सूटेबल ऑप्शन होगा शोन। जैसे नंबर 16 है वाटर वाज यूज वेरी स्पैरिंगली। पानी बड़े कह लें कि एहतियात से इस्तेमाल किया जाता। फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, एंड क्लीनिंग पर्पसेस, और सफाई सुथराई के हालात के लिए। तो हमारे जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें स्पैरिंगली, इसका मतलब होता है बड़े एहतियात के साथ, यानी बड़े कह लें किफ़ायतशारी से। तो ऑप्शन है केयरलेसली, बेहतियाती से, इकनॉमिकली, लैविशली, यूज़फुली। तो इसका आंसर होगा इकनॉमिकली। नंबर 17 है थ्रिफ्टी हाउसवाइव्स प्रिजर्व देयर हाउस ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो समझदार होती घरेलू ख़वातीन वो महफूज कर लेती हैं अपनी घर की उगी सब्जियों को और फलों को। तो अंडरलाइन वर्ड है थ्रिफ्टी। इसका मतलब होता है समझदार किस्म की, एहतियात करने वाली, कफ़ायतशार किस्म की। तो ऑप्शन है केयरफुल, स्टिंगी, फुलिश, वाइज। आंसर होगा केयरफुल। नंबर 18 है मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सेल्टिंग और ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ। गोश्त को महफूज कर लिया जाता नमक लगा के, खुश करके, या बर्फ़ पे रख के जब मौसम जो है वो अच्छा होता। तो हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो है प्रिजर्व्ड, महफूज बनाना। ऑप्शन है सेव्ड, स्पेयर्ड, कवर्ड, यूज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेव्ड, महफूज बनाना। नंबर 19 है बाय द क्विक फ्रीज मेथड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स एट्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड। जो तेज़तरीन कह लें कि जमाने का एक तरीका है, उसमें सब्जियां, फल, गोश्त, उनको महफूज बनाया जा सकता है सो दैट
दे आर बोथ न्यूट्रियस एंड enjoyable, ताकि इनमें ग़िज़ाइयत भी रहे और आप लुत्फ़ भी उठा सकें जब खाएं। न्यूट्रियस काबिल ग़िज़ाइयत। ऑप्शन है टेस्टी, नॉरिशिंग, चीप, सफिशेंट। तो आंसर होगा नॉरिशिंग। नंबर 20 है बाय एन एटीट्यूड, एक रवैये के ज़रिए वी मीन द वे वी फील टूवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। हम अपना एक रवैया शो करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई ख्याल ज़ाहिर करके या किसी वाक़े के बारे में। तो एटीट्यूड मीन रवैया। ऑप्शन है थिंकिंग, बिहेवियर, एल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो आंसर होगा बिहेवियर। 21 है फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। ऐसे जज्बात जो आपको खौफ की तरफ मुब्तला करें वो तोहम परस्ती कहलाते हैं। सुपरस्टिशन तोहम परस्ती, अंडरलाइन वर्ड है ये। ऑप्शन है बेसलेस फियर्स, इमोशंस, डाउट्स, आइडियाज़। तो आंसर होगा बेसलेस फियर्स, ऐसे खदशात जिनकी कोई बुनियाद ना हो। नंबर 22 है सुपरस्टिशंस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल से जो इस तरह के तोहम परस्ती वाले अक़ीदत थे उन पर गलबा पा लिया गया। ओवरकम, गलबा पाना, गालिब आना। ऑप्शन है प्रिजर्व्ड, प्रैक्टाइज्ड, डोमिनेटेड, फॉलोड। आंसर होगा डोमिनेटेड, गालिब आना। नंबर 23 है आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। अब जो भी आपको ख्यालात आएँ उनको हक़ाइक़ की मदद चाहिए होती है इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, ताकि उनको कबूल किया जाए टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों के नज़दीक, और टू द पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, या लोगों के ज़रिए जो साइंसी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अंडरलाइन वर्ड था एक्सेप्टेबल, कबूल करना। ऑप्शन है लॉजिकल, प्रैक्टिकेबल, रिकग्नाइजेबल, रीजनेबल। तो आंसर होगा रिकग्नाइजेबल, पहचानना, कबूल करना। 24 है द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों के जो दरियाफ्तें थी हैव हेल्प पीपल, जिसने लोगों की मदद की, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, लोगों के अंदर एक जहन, खुले जहन का जो रवैया था वो पैदा हुआ। ओपन माइंडेडनेस अंडरलाइन वर्ड है हमारा। ऑप्शन है ब्रॉड माइंडेडनेस, सेल्फिशनेस, नैरो माइंडेडनेस और हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल मतलब होता है कि हकारत हमेशा रवैया जो है वो अपना लेना। तो इसमें जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा ब्रॉड माइंडेडनेस, खुला जहन। और हमारा लास्ट सिनोनिम है सेकंड चैप्टर का, दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स। उनकी पूरी ख्वाहिश होती है कि नए नए जो सच्चाइयाँ उनको जाने, दैन टू एस्यूम, बजाय इसके कि वो उनको फ़र्ज़ करें, दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। जो चीज़ सच समझी जाए उसको हमेशा ही सच्चा जाना जाए। एस्यूम अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब होता है इख्तियार करना, फ़र्ज़ कर लेना, इसको यानी सपोज़ कर लेना। ऑप्शन है सपोज़, टेक, वांट, प्रीच। तो सूटेबल ऑप्शन होगा सपोज़, फ़र्ज़ करना। तो ये सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स से इनकी स्टेटमेंट्स, अंडरलाइन वर्ड, 4 ऑप्शंस और फिर करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी नमाज़ों की पाबंदी कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज़ को जो फैली है पूरी दुनिया में इसको ख़ात्मा करे, हम पर रहम करे और जल्द तमाम जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हों और ज़िंदगी की चहल पहल दोबारा से शुरू हो। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।